हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे इस कार्यक्रम में। हम लोग जो है हर शनिवार को ये कार्यक्रम करते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हर शनिवार को उपस्थित होते हैं ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। तो अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत जो 12 स्कंद का समूह है, श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक जिसमें है, उस भागवत को हम कथा रूप चर्चा कर रहे हैं, स्टोरी फॉर्म में। जो जो भागवत में स्टोरीज हैं उन स्टोरीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से नैमिषारण्य में इकट्ठा होकर के ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि सब लोग सूत गोस्वामी से क्या क्या प्रश्न करते हैं और फिर सूत गोस्वामी जी बोलना शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम जो है श्रीमद् भागवतम का गुणगान करेंगे। आप सभी लोग जो है साथ साथ में वहाँ दोहराइए। यहाँ पर स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय गौर हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवत कथा रूप हम चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा पिछले सेशन में कि शौनक ऋषि ने जो है सूत गोस्वामी से और पूछा कि किस प्रकार से जो है व्यासदेव जी जो है वो प्रकट हुए, कैसे उन्होंने जो है भागवत की रचना की, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, इत्यादि क्वेश्चंस जो हैं शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछे। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जी ने बताया था कि व्यासदेव जी किस प्रकार से जो है वेद आदि पुराणों की सबकी रचना करते हैं। एक वेद को जो 4 भागों में डिवाइड करते हैं, फिर अपने अपने शिष्यों को जो है वो विभिन्न शाखाओं में प्रदान करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी महाभारत आदि की रचना करते हैं। ये सब करने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था, वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे। तो उस दौरान जो है उनके गुरु महाराज श्री नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं और नारद मुनि प्रकट होकर के उनको
ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि तुम कर तो रहे हो काम, लेकिन तुम केवल लोगों को जो है भौतिक लोभ बढ़ाने का काम कर रहे हो। उनको प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, शुद्ध कृष्ण भावना में तुम उनको प्रदान नहीं कर रहे हो। तो फिर उनको बताते हैं कि आपको डायरेक्टली कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, भले ही उसमें कोई कमी हो, लेकिन अगर कृष्ण का गुणगान है तो बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े संत लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। भले ही कितना ही एक्सपर्ट तरीके से सजाया धजाया क्यों ना हो, लेकिन अगर कृष्ण उसका गुणगान उसमें नहीं है तो जो है वो कौओं का तीर्थ स्थान समझा जाता है। इस प्रकार से नारद मुनि व्यास देव जी को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि अब तुम प्योरली, बिना किसी कंटेमिनेशन के, बिना किसी भौतिक प्रलोभन के कृष्ण कथा, कृष्ण का गुणगान करो। तो उससे प्रेरणा प्राप्त करके व्यास देव जी आगे भागवत की रचना करते हैं। और नारद मुनि बताते हैं कि जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है भागवत की रचना करें और कृष्ण का जो है लोग संग करें, साधु संग हो। और फिर नारद मुनि खुद बताते हैं अपने जीवन के विषय में कि मैं किस प्रकार से मैं साधु संगों में, सत्संग में कृष्ण कथा सुन करके किस तरह से मैं दासी पुत्र होते हुए भी मैं नारद बना। तो ये बात नारद मुनि इनको बताते हैं। तो नारद मुनि अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, यानी अभी जो दिन चल रहा था बोल रहे पिछले दिन में, यानी पिछला कल्प, लगभग 1000 युगों पहले की बात बता रहे हैं। पिछले कल्प के, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, यानी ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, पिछले कल्प में मेरा जन्म एक साधारण दासी के घर में हुआ था। नारद मुनि कहाँ पे जन्मे थे? एक साधारण दासी के घर में। पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी के पिछले दिन यानी पिछले कल्प की बात है। मेरी माँ एक ब्राह्मण कुल में, एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। माँ दासी थी लेकिन वो एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहती थी। जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, कुछ साधु संत भी हैं और पीछे उनकी माँ जो है वो पानी लेकर के आ रही है, सेवा किया करती थी वहां पर। तो एक समय क्या हुआ कि वर्षा ऋतु के चातुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव गण वहां पर आए थे। वो ब्राह्मण के गुरुकुल में कुछ महान वैष्णव आए थे, और क्योंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी तो मुझे भी उन साधुओं की पर्सनल सेवा करने का मौका मिल जाता था। तो दरअसल चातुर्मास के समय, जो चातुर्मास यानी जो बारिश का जो महीने आते हैं, अभी जैसे चालू होगा, श्रावण चालू होगा, तो श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक, ये जो 4 महीने जो हैं ये इनको चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों के समय साधु संत जो प्रचार करते हैं वो प्रचार नहीं करते हैं, वो एक जगह बैठ जाते हैं और वहीं पर जो है कठोर तपस्या करते हैं। कई सारा जो है नियम है चातुर्मास का, उसकी पालना करते हैं और इधर उधर घूमने फिरने कहीं पर भी नहीं जाते हैं, केवल एक स्थान पर रहते हैं और वहीं पर अपना भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटीज करते हैं चातुर्मास के दौरान। तो आज भी जो है कई भक्त जो है चातुर्मास की पालना करते हैं। तो वास्तव में जो चातुर्मास के जो नियम है, कठोर नियम है, वो सब पालना अगर कोई करना चाहे तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है। चातुर्मास के समय साधु संत प्रचार इसलिए नहीं किया करते थे, इसलिए घुमा फिरा नहीं करते थे, क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा काल होता है, तो जगह जगह गड्ढे भर जाते हैं, कीचड़ कादा हो जाता है, जंगल बढ़ जाता है, कई सारे जहरीले जानवर वगैरह निकलने लग जाते हैं, क्योंकि सांपों के बिलों में जो है पानी भर जाता है तो सांप बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत डेंजरस रहता है सिचुएशन और ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आती है। कहीं बाढ़ आ गई हो या फिर कहीं नाले भर गए हो तो कैसे रोड कैसे क्रॉस करें, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। इसलिए जो है साधु संत उन 4 महीनों में ट्रैवलिंग नहीं करते थे, प्रचार नहीं करते थे, वो एक जगह बैठ जाते थे। अब क्योंकि एक जगह बैठे हैं तो उससे क्या कि भोग ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी लेते थे। दिन में एक समय ही खाते थे और उसमें भी कई सारा परहेज करते थे। ज़्यादा जो है रिच फूड नहीं खाना है, सिंपल जो है कंद फल मूल वगैरह ये जो इस तरह की चीज़ें खाते थे। और दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते थे, चाहे बड़ी हो जाए तो होने दो। नाखून नहीं काटना, शरीर के ऊपर तेल नहीं लगाना, स्नान करने के लिए साबुन नहीं लगाना। तो इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटीज लेते थे ताकि इस शरीर से आसक्ति और भोग में आसक्ति ना हो जाए। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटीज साधु लोग लिया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना, कथा करना, तो इस तरह से जो है ये कार्य चलता था। लेकिन आजकल
सुविधा इतनी आ गई है, अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं, फ्लाइट्स आ गई हैं, ट्रेन्स आ गई हैं, बसेस आ गई हैं, तो चातुर्मास में भी जो है कार्य बाधित नहीं होता। तो इसलिए जो है इसलिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अभी। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन भक्तों के लिए, प्रचारकों के लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं दिया है। चातुर्मास हो चाहे अष्टमास हो चाहे वार्षिक कुछ भी हो, प्रचार करना है, प्रचार के लिए बाहर निकलना है, प्रचार ही सार है। चातुर्मास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर अपने को जाना है, प्रचार करना है, दाढ़ी वाड़ी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि प्रचार करने जाएंगे, लोगों से मिलने जाएंगे, थोड़ा नीट एंड क्लीन हो तो जो है लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं। दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो, बाबा जी वाली ऐसे लगता है तो कई लोग जो है वो उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद ने जो नियम दिया है तो चातुर्मास में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो बस चातुर्मास में ये बताया है कि हर एक महीने में एक वस्तु का परहेज करना होता है। जो सबसे पहला महीना होता है श्रावण, उस महीने में कोई भी पत्ती वाली जो सब्जियां आती हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां, वो नहीं खाते हैं। पत्ते वाली सब्जी नहीं खाते हैं पहले महीने में, श्रावण के महीने में। श्रावण के बाद में जो भादो आता है, भादो, तो भादो में जो है दूध नहीं पीते हैं, एक महीने के लिए दूध नहीं पीते हैं भक्त लोग। फिर उसका अगला जो महीना आता है आश्विन, उसमें जो है दही नहीं खाते हैं, एक महीने के लिए दही का परहेज। फिर उसका जो अगला महीना आता है कार्तिक, उसमें जो है उड़द की दाल नहीं खाते हैं। तो ये जो 4 महीनों में 4 वस्तुओं का परहेज करते हैं। पहले महीने में, चातुर्मास के पहले महीने में पत्ते वाली सब्जी नहीं खाते हैं, दूसरे महीने में दूध नहीं पीते हैं, तीसरे महीने में दही नहीं खाते हैं, और चौथे महीने में ये उड़द की दाल नहीं खाते हैं। तो इतना जो है नियम हम चातुर्मास में पालना करते हैं। बाकी नियम अगर कोई करना चाहे, सुविधा है, करना चाहे, वो कंफर्टेबल है, तो इट्स अप टू हिम, और नहीं भी करे तो कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, वो प्रचार कार्य में लगा रह सकता है। तो इस प्रकार से जो है चातुर्मास मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो गुरुकुल में नारद मुनि की माता यहाँ पर रहती थी, दासी थी, तो चातुर्मास के समय वहाँ पर महान वैष्णव साधु संत आए, और क्योंकि माता जो है उनकी सेवा में नियुक्त थी, तो नारद मुनि भी थोड़ी बहुत उनकी सेवा कर लेते थे। यद्यपि वो जितने भी साधु थे वो भक्ति वेदांत साधु थे, यानी भक्ति वेदांत, भक्ति के वेद के अंत तक पहुंच गए थे, यानी पूरा ज्ञान था उनको भक्ति का, भक्ति वेद का। और उन साधु संतों ने, नारद मुनि जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर विशेष कृपा उन्होंने दिखाई। यद्यपि उस समय मैं बहुत छोटा बालक था, 4-5 वर्ष के होंगे, छोटा बालक था, मैं आत्म संयमित था। नारद मुनि छोटे थे उस समय, लेकिन वो बहुत ही आत्म संयमित थे, और ज्यादा अधिक बातें नहीं करते थे, फालतू की इधर उधर की चपड़ चपड़ नहीं करते थे, और बाकी बच्चों के जैसे खेलने कूदने में भी ज्यादा कोई रुचि नहीं थी। बचपन से ही उनके हृदय में वैराग्य था। तो नारद मुनि खुद अपनी आत्मकथा बता रहे हैं, अपने मुख से बता रहे थे कि मैं जो है आत्म संयमी था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था, और खेल कूद में भी मैं ज्यादा रुचि नहीं रखता था बाकी बालकों की जैसे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैंने उन संतों की अनुमति लेके, उनकी परमिशन लेकर के मैंने उनका उच्छिष्ट खा लिया, साधु संतों का झूठा खा लिया। उससे क्या हुआ, उसके कारण मेरे जो समस्त पाप थे वो नष्ट हो गए। वास्तव में जो उच्च कोटि के भक्त हैं, महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं, उनका उच्छिष्ट भोजन अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पावर है, ये पावर है भक्तों के भोजन किए हुआ जो उच्छिष्ट है उसकी पावर है। इसीलिए हम चैतन्य चरितमृत में भी देखते हैं कि एक भक्त जो थे वो साधु संतों को, सबको, सारे डिवोटीज को, सबको बुलाते थे, और भोजन करा करके उनकी जो थाली होती थी उसको जो है वो साफ कर करके उसको चाटते थे। उनको बड़ा मजा आता था भक्तों का उच्छिष्ट खाने में। नरोत्तम दास ठाकुर भी एक बड़ा भजन सुंदर, एक बहुत भजन गीत लिखते हैं बड़ा सुंदर। उस भजन में ये लाइन आती है, वैष्णवेरा उच्चिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा। तो वैष्णवों का जो उच्चिष्ट है उसी में मेरा मन निष्ठ है। मैं वैष्णव को उच्चिष्ट खाने के लिए सदैव लालायित रहता हूँ। तो वैष्णव का उच्चिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताया भी गया कि साधना जो है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, साधना करनी है, तो साधना के 3 मुख्य बल बताए गए हैं। साधना के 3 मुख्य बल हैं,
यानी 3 ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम ग्रहण कर लें या स्वीकार कर लें तो हमारी साधना जो है सुदृढ़ हो जाती है। वो क्या चीज है? भक्त पद धूलि और भक्त पद जल। भक्त, एक तो क्या है? भक्तों के चरण धूलि, भक्तों के चरणों की जो धूल है वो साधना का बहुत बड़ा बल है। इवन इसके लिए तो स्वयं प्रहलाद महाराज भी ये बात कहते हैं, मही यशान पाद रजोभिषेकम। मही यशान मतलब जो संत है, महात्मा है, उनकी पाद रज जो है हमारे सिर में अगर डाल के हम अभिषेक कर लें तो जो है मति कृष्ण में लग सकती है। ऐसा नारद मुनि कहते, आई मीन प्रहलाद महाराज कहते हैं। वही बात जो है चैतन्य चैतन्य में कही गई है कि साधना के 3 बल क्या है? भक्त पद धूलि यानी भक्तों के चरण कमलों की धूल, और भक्त पद जल यानी भक्तों का चरणों को जो धोया हुआ जल है, भक्तों के चरणों को धोकर के जो जल चरणामृत होता है, भक्तों का चरणामृत, वो भी बहुत बड़ा बल है साधना का, भक्तों का चरणामृत। एक बार एक कथा आती है स्कंद पुराण में। तो एक संत थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, एक महाराज, एक राजा ने जो है उनको अपने घर में इनवाइट किया और उनके चरणों को धो करके उसके जल को ग्रहण भी किया और पूरे घर में छिड़का। तो जब उनके चरणों के जल को वो घर में छिड़क रहे थे तो एक दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। उस छिपकली के शरीर के ऊपर जाके जब वो जल गिरा तो छिपकली बोलने लग गई। इतना पावरफुल होता है भक्तों का चरण धोत जल, चरणों से धुला हुआ जल। वो छिपकली बोलने लग गई। फिर वो पूरा स्टोरी बताती है कि मैं कैसे जो है क्या था, मैंने क्या क्या पाप किया, कितने जन्मों से मैं जो है छिपकली बन करके यहाँ पर रह रहा हूँ। अब आपके केवल पद जल से जो है मेरा इतना उद्धार हो गया, तो कृपा करके कथा सुनाइए, मेरा उद्धार कीजिए। फिर वो महात्मा उनको भागवत कथा सुनाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो लाइक दैट आइडिया इज दैट कि भक्तों का चरण धोत जल जो है वो बहुत पावरफुल है। तो क्या 3 साधना के बल में? पहला तो क्या हो गया? भक्तों के चरण धूलि। दूसरा हो गया भक्तों के चरणों को धोया हुआ जल। और तीसरा भक्त भुक्त शेष, ए साधना बल। भक्त भुक्त शेष यानी भक्त के द्वारा किया हुआ जो भोजन है उसका उच्छिष्ट, जो बचा हुआ भोजन है भक्त के द्वारा किया हुआ। ये 3 जो है साधना के बल है, भक्तों के चरण धूलि, भक्तों का चरण से धुला हुआ जल, और भक्त भुक्त शेष यानी भक्तों का उच्छिष्ट। तो ये 3 जो है ये साधना के बल है। तो नारद मुनि ने क्या किया यहाँ पर? अब ऐसा भी नहीं है कि भक्तों का अगर उच्छिष्ट खाना है तो आप जो है भक्तों की बिना परमिशन के जाकर के उनसे लेकर के खा लो ना, ये उचित नहीं है। ये एटिकेट नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, ये वैष्णव एटिकेट नहीं है, वैष्णव सदाचार नहीं है। इसलिए उचित क्या है? भक्तों का उच्छिष्ट अगर ग्रहण करना तो आपको भक्तों की परमिशन लेनी होती है। यू हैव टू आस्क देयर परमिशन अगर आपको उनका उच्छिष्ट खाना है तो। इसलिए नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने उनसे परमिशन ली। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका उच्छिष्ट खा सकता हूं? उन संतों ने कृपा करके उनको परमिशन दे दी। इससे क्या हुआ? नारद मुनि कह रहे हैं कि इससे मेरा सारा पाप नष्ट हो गया और उन महान साधुओं की सेवा करने से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत हो गया। उनके संग में मैं भगवान कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यान पूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि प्रति पग बढ़ती ही गई और कदम कदम पर जो है मेरी रुचि बढ़ती गई। बड़ा आनंद आता था कृष्ण कथा सुनने में। साधु संत जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? कृष्ण कथा करते हैं। मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम दुष्यंति च रमन्ति च। तो जिनका प्राण मुझके मेरे अंदर जो है निहित है, मत चित्ता जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मदगत प्राणा जिनके प्राण मुझ में निहित हैं, बोधयंत परस्परम जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? कथयंतश्च माम नित्यम, वो मेरी कथा करते हैं। उससे क्या होता है? तुष्यंति च रमन्ति च, उसमें उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है और बड़ा आनंद मिलता है। उसी प्रकार से नारद मुनि यहाँ पर साधु संतों के बीच में बैठकर के कथा सुन रहे हैं और इनको आनंद मिल रहा है। कृष्ण कथा के प्रति उनका रुचि और प्रगाढ़ होने लगी है।
और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। हमेशा मैं ईगर रहता था कि मैं और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ। इस तरह से मेरे हृदय के अंदर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो गया। तदा रजस तमो भावा काम लोभादयाश्चय। जब रजो और तमोगुण हृदय के अंदर खत्म हो जाता है तो काम और लोभ भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से मेरा रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो गया और मुझे यह अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को आत्म मान बैठता था। कि वास्तव में हम अभी इस शरीर को ही आत्म मानते हैं, या जो हमारा मन बुद्धि है उसको आत्म मानते हैं। ये अज्ञानता के कारण है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा में रुचि लेते हैं और हमारा प्रगाढ़ स्नेह जो है कृष्ण कथा में बढ़ता जाता है, तब हमें यह अनुभव होने लग जाता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली रियलाइज होने लग जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मैं ये मन हूँ, न मैं ये बुद्धि हूँ, मैं तो व्यष्टि आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन करता था। उनके जो भी निर्देश थे बिल्कुल जो है शीलता के साथ, विनम्रता के साथ, रेस्पेक्ट के साथ मैं उनके आदेशों की पालना करता था। जब वो भक्ति वेदांत, इतने सारे भक्ति वेदांत संत आए हुए थे, जब वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने मुझे परम भगवान के विषय में एक बहुत ही सीक्रेट ज्ञान दिया, एक गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीख ली। ये एक्चुअली हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये एक कला है, एक आर्ट है। योग कर्मशु कौशलम, ये कर्म करने का कौशल, कैसे जो है कर्म करें कि सब कुछ योग हो जाए, यानी भगवान से लिंक हो जाए, जुड़ जाए, वो कौशल है, वास्तव में आर्ट है। तो नारद मुनि ने ये आर्ट सीख ली कि कैसे जो है प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाएं। वस्तु को त्याग नहीं करना, वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना है, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य करना, प्राप्त करना है। क्योंकि क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होता है वही दूसरे तरीके से उपयोग में लाने से उसका निदान भी बन जाता है। जिस चीज के कारण रोग होता है उसी चीज के कारण जो है वो सॉल्यूशन भी हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, नहीं होता? कई बार किसी चीज के कारण अगर हमें रोग हुआ है तो उसी चीज से जो है हमारा रोग भी ठीक कर दिया जाता है। लोहे को लोहा काटता है, ऐसा कहते हैं ना। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन बनाई है उसमें भी कोरोना वायरस को ही यूज में लिया जाता है, ये कैसे जो है इससे काटा जाए। क्योंकि जिस चीज से रोग होता है उसी चीज को कई बार जो है उपयोग में लिया जाता है जिससे कि वो रोग ठीक हो जाए। तो उसी प्रकार से इन भौतिक वस्तुओं से जो है हमें रोग हो रखा है, भोग आसक्ति का। लेकिन ये भौतिक वस्तुएं ही जो है हमारी विरक्ति का कारण भी बन सकती है। कैसे? जब हम इनको कृष्ण की सेवा में लगा दें। ये कला है, नारद मुनि ने ये कला सीख ली। वो कह रहे हैं कि मैंने साधु संतों से कला सीख ली कि कैसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाए। तो जिस तरह से जिस चीज से रोग होता है उसी से निदान भी कर लिया जाता है। उसी प्रकार से भक्ति की पद्धति का पालन करने से और सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाने से तो उन्हीं भौतिक वस्तुएं जिनके कारण हम संसार में फंसे हुए थे उन्हीं के द्वारा हम इस संसार से मुक्त भी हो सकते हैं। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियां तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हुई। सबसे पहले तो भगवान का भक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर योग सिद्धियां भी नारद मुनि को प्राप्त हुई और लास्ट में जो है उनको भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा भी उनको लास्ट में जाकर के प्राप्त हो। इसलिए हे व्यासदेव, मेरा तुमसे यही निवेदन है कि तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो, क्योंकि इससे आज का पतित मानव समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो सकता है।
कि समाज जो है भौतिक जगत के दुखों से मुक्त तभी होगा जब तुम भगवान की दिव्य लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करोगे। ये सुनने के बाद में नारद मुनि जो है वो पूछते हैं, नारद मुनि पूछते हैं, आई मीन व्यास देव जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव नारद मुनि, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? अब ये उत्कंठा रहती है ना कि आपने ज्ञान तो ले लिया लेकिन फिर आपने किया क्या, आप नारद बने कैसे, आपने क्या किया? उनके द्वारा जो दिव्य शिक्षा, दिव्य ज्ञान में आपने दीक्षा जो प्राप्त की थी, उसके बाद आपने अपना जीवन कैसे जिया, किस प्रकार से आपने अपना शरीर त्यागा? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ आ रही है आपकी आवाज। ओके, सो व्यासदेव जी पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया और आपने अपना शरीर कैसे त्यागा, और ये जो शरीर मेरे सामने भी है, ये शरीर आपको कैसे प्राप्त हुआ, परंतु ये कैसे संभव हुआ? अब काल जो होता है, टाइम होता है, हर वस्तु को खत्म कर देता है, लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जो घटना घटी थी आपको अभी तक याद है? क्योंकि टाइम के साथ तो हम सब भूल जाते हैं। इवन इसी जीवन में जो है, बचपन में हम क्या करते थे, हम आधे से ज्यादा बातें भूल चुके हैं, लेकिन नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के पिछले जन्म यानी पिछले कल्प की बातें बता रहे हैं, वो इनको अभी तक स्पष्ट एज इट इज याद है। तो ऐसा कैसे हो गया कि आपको सब कुछ याद है? आप कृपा करके मुझे ये सब बताइए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं उस समय केवल 5 वर्ष का था। क्या आयु थी नारद मुनि की जब वो घटनाक्रम हुआ? वो 5 साल के थे, और मैं मेरी माँ का इकलौता पुत्र था, न कोई बहन थी न कोई भाई था, एक ही बेटा था माँ का। और मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी और हर प्रकार से मेरी अच्छे से देखभाल करती थी। अब क्योंकि मेरी माँ दासी थी, तो वो खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड थी, तो इसलिए वो मेरे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती थी, लेकिन जितनी उसकी क्षमता थी उतना वो मेरे लिए करती थी। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ शाम को गाय का दूध निकालने के लिए गई, वहां पर मेरी माँ को एक सांप ने डस लिया और उसी क्षण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा। आप इमेजिन कीजिए, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बालक जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। हमारे जैसा साधारण बच्चा हो तो वहीं पर बिलखने लग जाए, रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, अब उसका क्या होगा? कौन उसको प्रोटेक्शन देगा? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर नारद मुनि जी कह रहे हैं कि जब मेरी माँ को सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई, तो मैंने उसको क्या समझा? मैंने उसको भगवान की कृपा समझा। कोई कहेगा पागल बच्चा है, नहीं, ऐसा नहीं है। साधु संतों के कृपा से इनको आत्मज्ञान हो गया है, इसलिए इतनी छोटी आयु में भी ये सब समझ पा रहे हैं कि भगवान की कृपा है। मैंने इसको भगवान की कृपा रूप में देखा, और क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं, इसलिए जो जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये भक्त का भाव होता है, कभी भी वो गलत नहीं लेता चीजों को। यद्यपि मुझे अपने गांव से बाहर जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कभी गया ही नहीं अपने गांव से बाहर, लेकिन फिर भी मैंने अपना घर त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। क्योंकि सुना था साधु संतों से कि जो है उत्तर दिशा में जाके तपस्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ज्यादातर साधु संत उस समय उत्तर दिशा हिमालयाज में जाते थे। तो मैं अपने घर से निकल पड़ा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तो अलग अलग प्रकार के शहर, कस्बे, गांव, खेत खलिहान, जंगल, पर्वत, घाटियों से होता हुआ मैं एक ऐसे जंगल में आया, ये सब क्रॉस करते करते मैं एक ऐसे जंगल में आया
जिस जंगल में बहुत सारे सांप थे, उल्लू थे, भेड़िए थे, कई सारे जंगली जानवर थे। अब क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और मानसिक और शारीरिक थकावट के कारण मैं त्रस्त था, तो मैंने वहां पर एक सरोवर था, वहां पर स्नान किया, उसका पानी पिया, वहां पे स्नान करके मैं तरोताजा हो गया। फिर उसके बाद वहीं पर एक वट वृक्ष की छांव में, एक बरगद के पेड़ की छांव में मैं वहां पर बैठ गया। और जिस प्रकार से मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, मैं मेरे हृदय के भीतर, हृदय के अंदर परमात्मा के ऊपर ध्यान करने लगा। तो जैसे ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित कर दिया, तो मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ा, दिव्य प्रेम उमड़ने लग गया मेरे हृदय में। मेरी आंखों से जो है निरंतर अश्रुधारा बहने लगी, नयन जमुना झरे अनिवार, कॉन्स्टेंटली जो है अश्रुधारा बहने लगी। ये वास्तव में दिव्य प्रेम में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, तो भाव के कारण उसकी आंखों से जो है आंसू टपकने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प पर प्रकट हो आए। वास्तव में जो है नारद मुनि भगवान कृष्ण के दर्शन कर पा रहे थे अपने हृदय में। जब वो ध्यान लगाए तो कृष्ण के दर्शन अपने हृदय में कर पाए। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं आनंद से भाव विभोर हो गया और मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग आध्यात्मिक शक्ति और भावना से ओतप्रोत हो उठा। इतना ही नहीं, मैं उस आनंद में इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को भगवान, मैं इतना में तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। कई बार आनंद इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आंखों में इतने आंसू भर जाते हैं, तो जो है सामने कौन है, मैं कौन हूं, कुछ भाव ही नहीं रहता। पूरी तरह से जो है व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। इतना मैं आनंद में खो गया। और फिर जो है भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतनी गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों की पहुंच से बाहर है। जो सेटिस्फेक्शन भगवान को दर्शन करके होता है, वो आप शब्दों से उसका बखान ही नहीं कर सकते। इसलिए दृष्टि से भगवान का दर्शन जो है, जब मेरी दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल हो गया, फिर भगवान जो अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से, तो फिर मैं टेंशन में आ गया, मैं उद्विग्न हो उठा और मेरे मन पर गहरा आघात लगा। जिस वस्तु के लिए इतने लंबे से मैं प्रयास कर रहा था प्राप्त करने का, मैं लालाई था, अब वो मेरी आंखों के सामने से खो गई है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बेचैन होकर के पुनः भगवान का दर्शन करना चाहता था। मैं फिर ध्यान लगाने के लिए बैठ गया और उनकी झलक पाने के लिए मैं प्रयास करने लगा, लेकिन मैं असफल रहा। फिर अंत में मैं गहन निराशा में डूब गया, बहुत पूरी तरह से जो है हताश हो गए नारद मुनि। उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए ही, गंभीर शब्द में ये वचन कहे, भगवान सामने प्रकट नहीं हुए, केवल भगवान की आवाज आ रही थी। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे नारद, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि इस जीवन में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। ये जो तुम्हारा जीवन है, इस जीवन में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। जब तक पूरी तरह से भौतिक कलमशों से दूर नहीं हो गए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इवन इफ यू हैव अ पिंच ऑफ डिजायर, अगर एक चुटकी भर भी इच्छा रह गई ना भौतिक संसार को भोगने की, आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते। पूरी तरह से निर्मल होना पड़ता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी अभिलाषाएं जीरो, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की अभिलाषा रहनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी छोटी सी झलक दिखाई थी पहले, जिससे कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए और प्रयास करो, तुम्हारी उत्कंठा और बढ़ जाए, और तब मुझे जल्दी से प्राप्त करने के लिए तुम सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूं कि मेरी कृपा से न तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा आएगी, और ये सृष्टि प्रलय खत्म होने के बाद में भी तुम्हारी स्मरण शक्ति एज इट इज बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित संसार को त्यागने के बाद तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तो भगवान ने इनको, नारद मुनि को आशीर्वाद दिया।
कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, और संसार खत्म होने के बाद में भी कई लोग तो सब भूल जाते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम्हारी स्मरण शक्ति एज इट इज बनी रहेगी। तो इस तरह से जो है नारद मुनि ने बताया कि व्यास देवी ने पूछा था कि आपको याद कैसे है, क्योंकि भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। फिर ये सब कहने के बाद भगवान शांत हो गए। फिर उनके प्रति बहुत कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उनको प्रणाम किया। फिर मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहते हुए विनम्र भाव से और द्वेष रहित होकर के पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगा, वही बालक रूप में ही। तो समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए मैं भगवान के पवित्र नामों और उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। तो समाज के कई सारे लोग रीति रिवाज वाले जो है वो मना करते थे कि ये मत करो, वो मत करो, ये ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कई लोग कानून झाड़ते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं तो उन सबकी उपेक्षा करते हुए मैं तो जो है भगवान का नाम कीर्तन करने लगा और उनका गुणगान करने लगा। इस तरह से समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट किससे हुई? मेरी भेंट मृत्यु से हुई। सबकी एक बार भेंट होती मृत्यु से, वैसे स्मरण करते करते एक बार मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। तत्क्षण उसी टाइम पर मुझे एक ऐसा दिव्य प्राप्त हुआ जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होता है। यानी भगवान के पार्षद जो है वैसा शरीर मुझे प्राप्त हुआ, यानी दिव्य शरीर। ये हार्ड मास का शरीर नहीं, नारद मुनि का शरीर हमारे जैसे हार्ड मास का शरीर नहीं है, वो दिव्य शरीर है उनका। पुराने शरीर की मृत्यु और नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार से हुई जिस प्रकार से आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ होती है। जब बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, तो वैसे ही जो है मेरा शरीर छूट गया और तुरंत नया शरीर मुझे प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं कि पहले रोए चिल्लाए और फिर नरक में गए, स्वर्ग में गए, पिंडदान हुआ, ये हुआ, इधर उधर भटक रहे ना। नारद मुनि जैसे दिव्य महात्मा जो है वो तुरंत जैसे शरीर छूटा तुरंत उनको नया शरीर प्राप्त हो गया। यह शुद्ध भक्ति के लक्षण है। जब भगवान का निरंतर स्मरण चलता है तो शरीर छूटते ही तुरंत नया शरीर प्राप्त हो जाता है। कोई अलग से क्रियाक्रम वगैरह कोई करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भक्त नहीं है और ऐसा शरीर छूट गया फिर तो भटकता रहता है। तो नारद मुनि को इस प्रकार से जो है पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर मिला। पुराना शरीर कब छूट गया पता ही नहीं चला, नया शरीर कब मिल गया पता ही नहीं चला। बिजली की चमक के जैसे फ्लैश होता है वैसे उनको नया शरीर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे उस समय में ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान की श्वास से उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। वास्तव में जब प्रलय होती है तो सब लोग जो है भगवान जब सांस अंदर लेते हैं तो सब कुछ भगवान के अंदर चला जाता है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड, सब सारे जीव भगवान के शरीर के अंदर चले जाते हैं। और फिर जब भगवान शरीर वापस सांस वापस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है गर्भोदक्षाय विष्णु से। फिर वहां ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाय विष्णु के रात्रि काल होने तक विश्राम किया और चारों युगों के 1000 चक्र जितनी अवधि का वो टाइम होता है। उसके बाद मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अन्य ऋषि महर्षियों के साथ प्रकट हुआ। वास्तव में नारद मुनि जो प्रकट हुए थे वो कैसे प्रकट हुए? वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। असल में उनको दिव्य शरीर पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो जो शरीर भगवान ने उनको प्रदान किया उसी शरीर में वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शरीर से। इसलिए नारद मुनि को कई बार ब्रह्मा जी का पुत्र बोला जाता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी तो एक माध्यम है नारद मुनि को लाने के। लेकिन नारद मुनि का जो शरीर है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त नहीं है। नारद मुनि का शरीर तो उनको पहले ही भगवान ने दे दिया था, तो उसी शरीर के साथ में वो फिर बाद में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। जब बाकी ऋषि महात्माओं के साथ में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मेरा जो प्राकट्य था वो बाकी सबसे अलग था और दिव्य था। बाकी सबके तो भौतिक शरीर आए थे, लेकिन नारद मुनि का शरीर दिव्य चिन्मय शरीर आया था, जैसा भगवान का शरीर होता है। तो भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उस समय से समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों में निर्बाध भ्रमण कर सकता हूं। ये नारद मुनि की विशेषता है। नारद मुनि ऐसे स्पेसमैन हैं जिनको कहीं का वीजा नहीं चाहिए, कहीं की परमिशन नहीं चाहिए। स्वर्ग होए, नरक होए, पताल होए, आकाश होए, ब्रह्मलोक होए, चाहे वैकुंठ लोक होए, चाहे गोलोक वृंदावन कृष्ण धाम होए,
कहीं पर भी नारद मुनि बिना रोक टोक आ सकते हैं। उनको फ्री वीजा मिला हुआ है हर प्लेनेट का, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। बाकी हर किसी जीव को ये परमिशन नहीं है। नारद मुनि कहीं पर भी जा सकते हैं निर्बाध, बिना किसी बाधा के। और भ्रमण करते करते मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता हूँ। भगवान कृष्ण ने जो वीणा, ये वीणा जो है नारद मुनि के पास, ये भगवान कृष्ण ने दी है, इसलिए नारद मुनि सदैव वीणा के ऊपर वादन करते रहते हैं। कई लोग तो वो बस दिखाते हैं वो नारायण नारायण टीवी के ऊपर, और मजाक बना देते हैं नारद मुनि का। एक वो चोटी में यहाँ एंटीना टाइप में लगा देते हैं और एक मजाक सा बना देते हैं। ये सब नरकगामी है ऐसे लोग, क्योंकि नारद मुनि साधारण जीव नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए नारद मुनि का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नारद मुनि जो भी, इवन नारद मुनि इधर से उधर बिठाने का काम भी करते हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि भगवान की लीला का और सहयोग मिले। वो कंस को भड़का रहे हैं ताकि कंस जल्दी से जल्दी जो है कृष्ण के हाथों मारा जाए। नारद मुनि का उद्देश्य भगवान का गुणगान करना है, वो कोई गलत काम नहीं करते नारद मुनि, जिस तरह से लोग टीवी वाले दिखाते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि सदैव अपनी वीणा के ऊपर कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन भी लिखते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि राधिका रमण नाम लेते हुए वीणा बजाते हैं। राधिका रमण राधिका रमण राधिका रमण जय राधिका रमण। इस तरह से राधिका रमण नाम लेते हैं, हरे कृष्ण नाम लेते हैं। नाम अमी बिल्कुल जो अमृत की जैसी धारा प्रवाहित कर देते नारद मुनि कीर्तन करके। ब्रह्मा शिव सब लोग आकर के नाचने लग जाते नारद मुनि के कीर्तन में। नारद मुनि इज ग्रेट डिवोटी। तो इस तरह से जो है वो उस वीणा के ऊपर महिमा गान करते रहते हैं भगवान का। जैसे ही मैं भगवान की महिमाओं का गायन आरंभ करता हूँ, भगवान तत्क्षण मेरे हृदय रूपी आसन पर आकर के विराजमान हो जाते हैं, मानो मैंने उनका आह्वान किया हो। नारद मुनि की ये विशेषता, जैसे नारद मुनि गाना चालू करते हैं भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं वहां पर। भगवान कृष्ण कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। ये नारद जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मैं तो वहीं आके बैठ जाता हूँ। नारद मुनि जैसे भक्त गायन करेंगे तो भगवान तो आगे बैठेंगे। तो इस तरह से हे व्यास, मैं जो है भगवान की कृपा प्राप्त किया। अब मैं तुझे, हे व्यास, अब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं के अज्ञान के दुख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एकमात्र जो मार्ग है, इस संसार से अगर पार पाना है तो एकमात्र मार्ग है, वो क्या है? एकमात्र मार्ग यही है कि जीवों को भगवान के पवित्र नाम और लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका पर सवार हो जाना चाहिए। अगर इस भव सागर से पार करना है तो किसके ऊपर सवार होना है? भगवान के नाम और लीलाओं रूपी जो कीर्तन है उसके नाव के ऊपर सवार होना है। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों के ऊपर संयम करके व्यक्ति कुछ समय के लिए भौतिक कष्टों से जरूर उसको राहत मिल जाती है, परंतु मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा से ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। यह कहकर नारद मुनि, ये सब व्यास देव जी को समझा करके नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से वहां से प्रस्थान कर गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जो है कीर्तन करते करते वहां से चले गए। और इसके बाद व्यास देव ये सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर बैठ गए। शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने निष्पाप मन को जो है भगवान के ऊपर केंद्रित कर दिया और ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान को देखा। व्यासदेव जी ने ध्यान में भगवान को देखा और उन्होंने भगवान के पीछे चल रही बहिरंगा माया शक्ति को भी देखा। यानी जो माया है ये क्या है? भगवान की पीठ, भगवान के पीछे रहती है हमेशा। जो भगवान के सामने है वो माया के चंगुल में नहीं है, और जो भगवान से मुख मोड़ लिया, भगवान से पीछे, तो वो माया के चंगुल में है। इसलिए कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं, कई बार बताते हैं, श्लोक बोलते हैं कि कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, जो सूर्य के सामने है वो अंधकार में नहीं रह सकता। उसी प्रकार जो कृष्ण के सामने है वो अंधकार में नहीं रह सकता, वो माया में नहीं रह सकता। वो बहिरंगा शक्ति भगवान के पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने देखा कि उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्ति योग की विधि से ही नष्ट किया जा सकता है।
माया को कैसे नष्ट कर सकते हैं? भक्ति योग की विधि से। और चूंकि जन सामान्य उस विधि से अनजान था, साधारण लोग नहीं जानते थे कि भक्ति से जो है इसको नष्ट किया जा सकता है, तो श्रील व्यास देव ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम की रचना की, ताकि श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि भक्ति के द्वारा माया से बचा जा सकता है। तो इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण मात्र से तत्क्षण हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है, और वह जीव शोक मोह और भय रूपी अग्नि से पूर्णतः वो ये अग्नि पूर्णतः शमन हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है व्यास देव जी ने भागवत की रचना की जीवों के कल्याण के लिए। तो अब आगे छोटा सा इंसिडेंट आता है कि दासी पुत्र से पहले नारद जी क्या थे। तो ब्रह्मा जी के पहले के कल्पों में नारद मुनि एक गंधर्व थे, उपबरहण नाम के गंधर्व, उनका नाम था उपबरहण। तो वो उनका जो मुख था, उनका जो फेस था, बहुत सुंदर था और आकर्षक था। इतना आकर्षक था कि जितने भी गंधर्व थे उन सब में जो है वो बहुत सुंदर दिखते थे, तो सब लोग उनका सम्मान करते थे। उपबरहण जो बहुत सुंदर फूलों की माला पहनते थे और चंदन का लेप लगाते थे, और इस तरह से सुसज्जित होकर के वो सभा में जाते थे, तो जितनी भी स्त्रियां होती थी वो सब उनसे आकर्षित हो जाती थी। इस तरह उपबरहण जो थे वो हमेशा काम इच्छाओं के द्वारा पीड़ित रहते थे, हमेशा भोग विलास में लगे रहते थे। अब क्योंकि स्त्रियां जो है उनको उनके प्रति आकर्षित हो जाती थी, इसलिए वो हमेशा रंगरेलियां मनाते थे और भोग विलास में लगे रहते थे। ये नारद मुनि का पिछला जीवन, मतलब दासी पुत्र से भी पिछला जीवन। तो ऐसे जो है नारद मुनि एक गंधर्व थे और ऐसे वो भोग में लगे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार देवता लोग जो है उन्होंने भगवान का गुणगान करने के लिए एक कीर्तन का आयोजन किया था। मोस्टली देवलोक में जो है भगवान का कीर्तन होता है, जैसे हम यहाँ सत्संग कीर्तन करवाते हैं, तो देवलोक में भगवान का कीर्तन के लिए जो है आयोजन होता रहता है। तो उन्होंने सारे गंधर्वों और अप्सराओं को इनवाइट किया था। तो उसी सभा में, उस कीर्तन में बहुत सारी स्त्रियों से घिरा हुआ उपबरहण भी वहां पर आ गया, और वहां पर आकर के उपबरहण क्या किया, वो मूर्खतावश भगवान का गुणगान न करके देवी देवताओं का गुणगान करने लग गया। तो जब इस तरह से देवी देवताओं का गुणगान करने लगा तो अपराध हो गया, क्योंकि भगवान के कीर्तन में भगवान का गुणगान होना चाहिए, कोई संसार के व्यक्ति का थोड़ी होना चाहिए। देवी देवता तो इसी संसार के व्यक्ति हैं, और देवी देवता भी जानते हैं कि भाई भगवान का गुणगान सर्वोपरि है, इसलिए देवी देवता लोग भगवान का कीर्तन करवाते हैं। तो अब ये दो अपराध इनसे हो गए, उपबरहण से दो अपराध। क्या अपराध हुए? एक तो वो कीर्तन के अंदर कामुक स्त्रियों के संग में आए, और दूसरा लौकिक गीत गाने लग गए, और कृष्ण कीर्तन जो है वो छोड़ करके लौकिक गीत। एक तरह से ऐसा हुआ कि कृष्ण कीर्तन करो चाहे लौकिक गीत करो एक ही बात है। कई लोग कहते हैं काली काली बोलो, दुर्गा दुर्गा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, एक ही बात है। ये एक बात नहीं है, ये अपराध है, नाम अपराध है। तो ये अपराध होने के कारण वहां पे जो प्रजापति लोग थे, उन्होंने उपबरहण को तुरंत श्राप दे दिया, और श्राप देकर के कहा कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दासी के पुत्र बन जाओ। और फिर ये उपबरहण को जो है अगले जन्म में एक साधारण दासी के घर में जन्म लेना पड़ा, और उसी दासी के घर में जो है फिर वो संत लोग आए, महात्मा लोग आए, वहां उनकी जो है सेवा सत्कार किया, उनका उच्चिष्ट खाया, फिर वो जो है वो भगवान का तप में लगे माँ के मरने के बाद, और फिर उनको नारद मुनि का शरीर प्राप्त हुआ और वो नारद मुनि बने। इस प्रकार से नारद मुनि अपना सारा वृतांत सुनाए। हरे कृष्णा। अब आगे आएगा अश्वत्थामा को कैसे दंड मिलता है, उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा कैसे करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 5 मिनट में किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम ले लेते हैं। किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर दीजिए। और अच्छा, वैभव बालाजी का हैंड रेज हुआ है। हरे कृष्णा वैभव जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जो नारद मुनि जी ने अपने एक कल्प में सिर्फ एक ही लाइफ के बारे में बताया, तो वो बाकी टाइम कहाँ पे थे? नारद मुनि की ज्यादा लाइफ हुई नहीं ना, उपबरहण के बाद में वो सीधा दासी पुत्र बने,
और दासी पुत्र के बाद में सीधा वो नारद मुनि बने। नारद मुनि के बाद में उनको कोई बार जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उनका शरीर दिव्य हो गया, तो बस उसी शरीर में वो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। नहीं, जब वो जैसे उपवरण बने थे तो उसके बाद डायरेक्ट वो दासी पुत्र बन गए। हाँ, उसके बाद डायरेक्ट दासी को श्राप मिला, श्राप के कारण दासी पुत्र बने, और दासी पुत्र के बाद में वो नारद मुनि बन गए। तो नारद मुनि के बाद तो उनको शरीर बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर दिव्य शरीर है। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। ओके, सो उन भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने ग्रुप में धन्यवाद कर दिया था, फिर भी जो भक्तों ने कंट्रीब्यूशन दिए हैं इस महीने, कई सारे भक्त, तो मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, इतना सारे जो है लंबी लिस्ट है। जो नित्य सेवा के लिए जो मैंने लिस्ट भेजी थी, तो कुछ भक्तों ने नया भी शुरू किया है, और प्रिया शर्मा जी ने शुरू किया था नया, और एक और कोई थे, तो मंथली जो है नित्य सेवा उन्होंने शुरू किया है। और भी जो कंट्रीब्यूशन आए हैं उसके लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों के सपोर्ट से ये संभव हो पा रहा है कि चल रहा है कार्यक्रम और मंदिर, और अब मंदिर धीरे धीरे खुलने वाला है। आई थिंक 1 तारीख से हम फुल फ्लेजेड खोल देंगे। उससे पहले आप लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं कोई आप लोग, तो आप मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिए, मैं आपको भगवान के दर्शन करवा सकता हूँ। दिन में 1 से 4 के बीच में मंदिर का पट बंद रहता है, भगवान शयन करते हैं। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले या 4 बजे के बाद में आप कभी आना चाहें, तो आप मुझे 1 दिन पहले फ़ोन कर दीजिए, तो मैं आपके दर्शन अरेंज करवा सकता हूँ। आप लोग आकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं मंदिर में। ओके, आई होप किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको समझ में आया होगा नारद मुनि का इंसिडेंट, नारद मुनि कैसे नारद मुनि बने। और ये जो टीवी में दिखाते हैं आप उसके ऊपर विश्वास न करें, जो वास्तव में प्रमाणिक स्तोत्र हैं श्रीमद् भागवतम, वहाँ बताया गया कि नारद मुनि की क्या पर्सनालिटी है। तो नारद मुनि को संपूर्ण सम्मान देना चाहिए, और ये जो टीवी वाले जो ऑफेंस करते हैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली, 2 मिनट हम कीर्तन कर लेते हैं, तो आप सब लोग जो है साथ साथ में वहीं पर गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।